हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में यहाँ पे मेन स्टेटमेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ पे चूज करना है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, करेक्ट स्टेटमेंट इज। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, एक बेंजीन का ब्रोमो क्लोरो डेरिवेटिव दिया है, उसकी रिएक्शन हम एंथ्रासीन से करा रहे हैं। उसकी रिएक्शन एंथ्रासीन से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड टेट्राहाइड्रोफ्लोरॉन, और हमको एक कंपाउंड कुछ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एक साइक्लिक कंपाउंड है, और पूछा गया कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, फिर कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये रिएक्शन आखिर कैसे प्रोसीड करती है, तो उसको हम देखें अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम शुरू करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, बेंजीन दिया है। हम यहाँ पर स्टार्ट ऐसे करेंगे कि जब स्टार्टिंग मटेरियल होता है हमारे पास बेंजीन है। अगर हमको बेंजीन दिया जाता है और इसकी रिएक्शन कैसे कराते हैं, मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं। इसे कराएंगे मैग्नीशियम मेटल से इन्फ्लुएंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अरे सॉरी, यहाँ पे कौन सा है, तो जो डाइक्लोबेंजीन में दिया गया था ब्रोमोक्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे होगी, यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन से होगी। जब यहाँ पे होगा तो हमको क्या पता है कि कोई भी जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, क्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। यूजुअली जो हैलाइड्स होते हैं क्या होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, कि यहाँ भी जो है मैग्नीशियम इंसर्शन होगा यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, और यहाँ पर हमको ग्रेविलार रीजन देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा एंड यहाँ पे बी आर आ जाएगा। यहाँ पे एफ एवरेटिक प्रेजेंट रहेगा, बेंजीन भी यहाँ पे फॉर्म रहेगी। अब आगे अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि मैग्नीशियम मेटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से एफ माइनस निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज बेंजाइन। ये डबल बॉन्ड था ऐसे ही, ये जो डबल बॉन्ड एक और बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एक बेंजाइन इंटरमीडिएट हो जाएगी, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये बेंजाइन इंटरमीडिएट से प्रोसीड करती है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो बेंजाइन हमारे पास है और साथ में हमको क्या दिया है, एंथ्रासिन दिया है। एंथ्रासिन की अगर मैं बात करूँ तो एंथ्रासिन कैसा है, यहाँ पे तीन बेंजीन फ्यूज होती है आपस में। ठीक है ना, तीन बेंजीन फ्यूज होती है यहाँ पर, डबल बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में कैसे रिएक्शन होगी, तो इनके बीच में रिएक्शन जो होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। और साइक्लो एडिशन जो रिएक्शन होती है उसमें किस तरह की डाइईन होती है और एक क्या होती है, डाइईनोफाइल। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे जो एक डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से क्या होगा, एक डाइईनोफाइल होगा, डाइईनोफाइल होगा। और यहाँ पर ये दो डबल बॉन्ड्स हैं, ये क्या होंगे, एक्ट एज अ डाइईन, क्या एक्ट करते हैं, एज अ डाइईन एक्ट करते हैं। अब इनके बीच में रिएक्शन कैसे होती है उससे हम बात करेंगे। तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये देखिए 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हो। ये एक डबल बॉन्ड लेने के 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक बॉन्ड लेने की 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स इन्वॉल्व होगी, एक ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब ये कैसे होती है इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे इसी ये जो रिंग है हमारी, इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी पूरी तरह से, और ये बॉन्ड जो हमारा है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक बेंजीन रिंग जो हमारी बेंजाइन वाली थी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से रहेगी। और यहाँ पे एंथ्रासीन जो हमारा है, एंथ्रासीन को भी अगर हम बनाए यहाँ पे, मैं अपना ख्याल एंथ्रासीन में ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। एंथ्रासीन जो हमारा था कुछ इस तरह से था, तीन बेंजीन रिंग होती है उससे, ये ऐसे थी। जहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है देखें हम, जो पहली रिंग है उसमें तो तीन डबल बॉन्ड्स हैं ही, और जो लास्ट वाली रिंग है थर्ड वाली, इसमें भी क्या है, तीन डबल बॉन्ड्स आ चुके हैं। और साथ में क्या हो रहा है, ये जो एंथ्रासीन की जो मिडिल वाली रिंग है, इसका ये कार्बन और इसका ये कार्बन बेंजाइन के इस कार्बन और इस कार्बन से लिंक हो रहा है। कुछ समय ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जो बेंजाइन जो है इसको मैंने वहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसका ये बॉन्ड और, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। और इसकी भी जो एरोमेटिसिटी वो इंटैक्ट ही रहने वाली है।
यहाँ पे इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, और जो ये बॉन्ड है वो इस बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा फाइनल प्रोडक्ट भी हमारा इसी से मैच कर रहा है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखें तो लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, डाइहेलोबेंजीन बनाता है। देखते हैं यहाँ पे अगर हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करेगा, डाइहेलोबेंजीन बनाएगा एंड एड्स टू एंथ्रासीन, और एंथ्रासीन में ऐड हो जाता है, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोराइड्स एनायन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट बनना है वो कैसे बनना है, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से बन रहा है, जबकि हमने लिखा देखा यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन से बन रहा है, और इसी यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा है, बेंजाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एन करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी की बात करते हैं, मैग्नीशियम रिड्यूसेस एंथ्रासीन टू रिएक्टिव डायनाइन। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं, मैग्नीशियम का इस्तेमाल हमने यहाँ पे क्या किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मेशन करने के लिए किया था, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्स द डाइहेलोबेंजीन दैट रिलेट्स टू एंथ्रासीन एंड दिस न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स टू द रिमेनिंग फ्लोरोबेंजीन। जैसे कहा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाइहेलोबेंजीन तो बनाता है, साथ में क्या कर देता है, एंथ्रासीन में मेटलेशन बनाता है, एंथ्रासीन में मेटल कंस्ट्रक्शन कराता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी की बात करें कि ग्लूटान एजेंट क्या करता है, फॉर्म्स द डाइहेलोबेंजीन, ठीक है। वो डाइहेलोबेंजीन से हमारा ग्लूटान रिएजेंट बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या होगा, डाइहेलोबेंजीन से हमारा जो है ग्लूटान एजेंट जो है बनाया जाता है। फिर क्या है, उसमें डीकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे हमने देखा वहाँ से क्या बनता है, बेंजाइन बन जाता है, मैंने देखा था बेंजाइन भी बन रहा था हमारा। और फिर इसमें क्या होता है, साइक्लो एल्डोन हो जाती है, साइक्लो एडिशन हो जाती है एंथ्रासीन के साथ, तो भी हमने देखा है यहाँ पे। यानी जो स्टेटमेंट बी हमारा है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ